नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव में महागठबंधन के सितारे गर्दिश में हैं। सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक को लेकर विपक्षी गठबंधन में जूतम पेजार मचा है। भयंकर बवाल के बीच आज महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन इस घोषणा पत्र को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव ने उनका घोषणा पत्र चुरा लिया है, यानी इसके बाद उनका घोषणा पत्र को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे महागठबंधन में ही बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जरूर जारी कर दिया, लेकिन इस घोषणा पत्र को लेकर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, एक बात तो समझनी होगी कि महागठबंधन का घोषणा पत्र है या फिर अपने अपनी मर्जी का घोषणा पत्र है, क्योंकि घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही बाहर करवा दिया गया, लीक करवा दिया गया, या फिर इसमें भी कोई लोचा है। क्योंकि देखिए, जो बातें जो हमारे पास जो संभावित घोषणा पत्र की जो लिस्ट है वो साफ साफ बता रही है कि बिहार को कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवा कोरे वादों के, सिवा झूठे वादों के, सिवा एक दूसरे के नकल के। और प्रशांत किशोर तो इसको लेकर आरोप भी लगाने लगे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने घोषणा की थी कि शराबबंदी को हम आएंगे सत्ता में तो ख़त्म कर देंगे, तो तेजस्वी यादव के लेके ये हो रहा है कि शराबबंदी, ये आंशिक शराबबंदी करेंगे। आंशिक शराबबंदी क्या होता है भाई? 2 पैक लगाओ और उसके बाद बोतल को बंद कर दो, यही हुआ ना फिर तो। तब जीविका दीदियों को जो नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये जो दिए थे और जो लगातार अभी भी दिया जा रहा है और ये 2 लाख तक जाएगा, अब तेजस्वी जी या तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी, तेजस्वी जी जब सीएम बनेंगे तो बेड़ों के साथ चलेंगे। बेड़ों को छूट होगी कि पियो, खुल के पियो, और घर में जाकर जो घरेलू हिंसा करते थे रात में, तो वो घरेलू हिंसा अब जीविका दीदियों के साथ होगी, आशा कार्यकर्ताओं के साथ होगी, ममता कार्यकर्ताओं के साथ होगी। मारेंगे पीटेंगे उनके पति, और वो पैसे जो नीतीश कुमार ने दिए थे वो छीन लेंगे। क्या समझा जाए? यही है। शराबबंदी से भला किसी महिला को क्या आपत्ति हो सकती है? समझ में नहीं आता है कि आखिर ये नीतियाँ कौन बनाता है। एक तरफ आप महिलाओं को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपको डर है कि जो वोट बैंक है महिला एनडीए की, वो किस तरह से हमारी तरफ आ जाए, नहीं तो उधर चली जाएंगी। और आप कर क्या रहे हैं? उन्हीं महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए फिर से शराबबंदी को हटाने की बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। इसका अंजाम जानते हैं क्या होगा? 48% जो महिलाएं हैं और जो 15 लाख नई वोटर के तौर पे जो जुड़ी हैं, वो किसी भी कीमत पर महागठबंधन को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी, महागठबंधन को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि जंगल लड़ जाएगा और हम घर में छुप जाएंगे। हम 5 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते। हमारी बेटियां जो आज साइकिल चला रही हैं, एक ड्रेस में स्कूल जा रही हैं, सब का सब तहस नहस हो जाएगा। तो एक तो ये डर है। दूसरी जो बड़ी बात है, इन्होंने फ्री बिजली की बात की है और 200 यूनिट की ओर जो लिख हुआ हमारे पास जो दस्तावेज है उसको लेकर कि 200 यूनिट तेजस्वी सरकार बनेगी तो फ्री बिजली देगी। देखिए, नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, लेकिन तेजस्वी क्रेडिट चोर है। अब इस क्रेडिट की चोरी करनी थी तो 125 के बदले उन्होंने सोचा कि कुछ बढ़ा के दो ताकि हमें लोग सत्ता में ले आए, और इसीलिए उन्होंने 125 से ज़्यादा बढ़ा के 75 यूनिट ज़्यादा बिजली बढ़ा के, और किसी भी तरह से बिहार के वोटर को बिजली देंगे नहीं देंगे, किल्लत होगी, प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, करेंगे क्या? देखिए, फैक्ट में बता दे रहा हूँ, जब लालू की सरकार थी 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं रहती थी, 1 या 2 घंटे बिजली रहती थी और पैसे ही नहीं थे, खजाना खाली था और मतलब था नहीं, लालटेन इनकी जल रही थी। लेकिन अब एलईडी के इस दौर में
एलईडी को जलना है। नीतीश कुमार ने जब बिजली की व्यवस्था इतनी शानदार कर दी है, गांव गांव में 24 आवर्स बिजली रह रही है और आप 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो आपने सोचा है कि 1 यूनिट जो 9 से 10 रुपये जो खर्च आती है, उस खर्च को बिहार जैसा राज्य कहाँ से वहन करेगा। दूसरी एक बड़ी बात है स्वास्थ्य बीमा की। स्वास्थ्य बीमा को 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है गरीब और मध्यम वर्ग को लेके। 25 लाख, सोचिए, अगर एक एग्जाम्पल हम दें तो अगर आपको 10 लाख का बीमा चाहिए तो उसके लिए 22 से 24 हज़ार रुपये सालाना देना पड़ता है, और ये 25 लाख बीमा देने की बात करते हैं। कहाँ से लाएंगे पैसे? जब इन सारे मुद्दों पे लेकर एक इंटरव्यू में देख रहा था, इनसे तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप जो जो बड़े वादे कर रहे हैं, जो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उनका खर्च लगभग 40 लाख करोड़ बैठेगा, कहाँ से आएंगे पैसे? तो वही उलूल जुलूल सवाल, वही उन सवालों के उल्टे उलूल जुलूल जवाब। उन्होंने कहा कि जब चांद पर जाना पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल। अरे ये क्या हुआ भाई? आप अपना रोड मैप विजन कुछ तो बताओ, पैसे कहाँ से लाओगे? या चुनावी भाषणों के बीच में झूठे वादे करना राजद का, महागठबंधन का शगल बन गया है। और इसके अलावे देखिए, हर घर नौकरी की जब वो बात करते हैं तो ये नहीं बता पाते हैं कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार को कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से नौकरियों को देंगे। 30,000 25,000 देंगे ना पर मंथ सैलरी, गवर्नमेंट उससे तो कम नहीं है। कहाँ से लाएंगे 1800-2000 करोड़? लेकिन राजीव सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो साझा घोषणा पत्र बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी अलग से घोषणाएं कर दी हैं, आरजेडी अपनी अलग से घोषणाएं कर रही है। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट जो है वो डाल दिए गए। कृष्णा अल्लावरू ने खुद बताया कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, जो भी योजनाएं हैं उनकी। तो क्यों इसे साझा घोषणा पत्र किया जा रहा है, जब कांग्रेस की अलग योजनाएं हैं, इनकी अलग योजनाएं, ये चल क्या रहा है? महागठबंधन कह सकते हैं, गठबंधन है ही नहीं, तो साझा घोषणा पत्र करने में क्या बुराई है? तो इनको मतलब ही नहीं है साझा मतलब सब लोग हैं ना इसमें। आपने ना सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट के लिए कभी आप बैठे, तो आप साझा घोषणा पत्र में कहने के लिए बैठ जाएंगे, सिंबॉलिकली बैठ जाएंगे। अंतर क्या पड़ता है इनको देखिए, कोई जवाबदेही से मतलब नहीं है, इनको जनता से कोई मतलब है नहीं। लेफ्ट ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी रोज अपना घोषणा पत्र देखिए तो जारी कर रहे हैं, और हर 4 दिन पे नया कर रहे हैं, भाई जनता पीछे वाला भूल जाए, देना लेना तो है नहीं। और ये करते करते अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं, वक्फ बिल को फाड़ देंगे, अब इस पे आ गए हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं मतलब है क्या करना है नहीं करना है, दम नहीं मतलब है, बोलते रहो दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं, हम सबों की सहमति है। और राहुल गांधी गायब है। राहुल गांधी कहाँ है ये सवाल पूछा जाए, 8 दिन 9 दिन बचे हैं चुनाव में, राजा राहुल गायब है चुनाव से। तेजस्वी अकेले बोले जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि जितना बोल सकते हैं बोल जाए ताकि तेजस्वी सरकार बन जाए। और राहुल गांधी को पता है कि बुरी हार हारने वाले हो तुम भी और हम भी, तो काहे को हम इतना खून पसीना बहाने जाएं? क्यों बिहार के उन लोगों को गले लगे जिसको कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सेन बताती हैं कि बिहारी गंदगी से सने रहते हैं, उनके पसीने से बदबू आती है, मैले कुचैले, यही बता रही थी ना सुप्रिया सेनेत्र कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। और राहुल गांधी गले लगते हैं, तो सोचिए राहुल गांधी कितने महान हैं। वोट तो उन्हीं को लेना है, भले ही तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से गाली दिलवा के लेना है, भले स्टालिन के पुत्र से गाली दिलवा के लेना है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोचिए उन्हीं के पुत्र प्रियंक खड़गे से गाली दिलवा के लेना है। क्या मतलब बिहारियों से? तो बिहारी तो आपके लिए गाली है। इसके अलावा ईबीसी सुरक्षा की बात करते हैं कि ईबीसी के लिए अत्याचार विरोधी विशेष अभियान चलाएंगे, विशेष कानून बनाएंगे। पूरा जंगल राज अत्याचारों से भरा पड़ा था, हर तरफ लूट अपहरण फिरौती, और आप अब नए कानून बनाने लगे। उन्हीं गरीबों पे, उन्हीं ईबीसी जातियों के उस पर आपने कुचल के मसल के 15 साल अपना राज किया, और आप उनको याद आ रही है। और बाकी बनाने के लिए मल्लाह जाति से डिप्टी सीएम बना देंगे, 112 जातियां नदारा। तो ये सारी जो घोषणाएं सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं कि 1500 हर महीने पेंशन देंगे। क्या करना है? घोषणा करते जाइए, निभाना तो है नहीं, पूरा करना है नहीं, क्योंकि अव्यवहारिक, ये सारी घोषणाएं अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकली जमीन पर उतर ही नहीं सकती हैं। बिहार के पास कितना पैसा है? केजरीवाल ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हुआ 2013 में? और उसके बाद ये तब है जबकि बिहार के बजट से दिल्ली का बजट लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। बुनियादी ढांचा की बात करते हैं कि हर ब्लॉक में
कॉलेज बनवाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, कानून व्यवस्था की बात करते तो बड़ी हंसी आती है, अपराध पर नियंत्रण लगाएंगे। मतलब भगवान ही मालिक है। भूमिहीनों को जमीन देने की बात करते हैं कि 3 से 5 डिसमिल, किससे जमीन लेके देंगे, कहाँ से लाएंगे, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई करवाएंगे। उसके अलावा महिलाओं की मासिक सहायता की बात करते हैं। मतलब तमाम तरह घोषणाएं हैं। और बड़ा एक चीज़ लगता है कि भाई आप जिन घोषणाओं की बात करते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, आपका मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके चुनाव जीतना, तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि बिहार जनता समझ चुकी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साझा घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस आरजेडी ने अपने अपने वादे बिहार के लोगों से करने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस ने चुनावी वादों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा आलूवरू ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही बाकायदा पोस्टर जारी कर कांग्रेस का 25 लाख तक का मुफ्त इलाज का भी वादा कर दिया। कांग्रेस का महिलाओं से 2500 रुपए हर महीने देने का भी वादा किया गया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। और इस घोषणा पत्र ने भी महागठबंधन में दरार को साफ साफ दिखा दिया है। यानी ये दरार इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर साझा घोषणा पत्र के नाम पर भी सिर्फ बिहार की जनता को ठगा जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।